गाइस आई बिलीव कि ऐसा काफी बार आपके क्लाइंट्स के साथ हुआ होगा कि ड्राइवर गाड़ी लेकर निकलता है फैक्ट्री से, बट इन बिटवीन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजन वो माल डिलीवर ही नहीं कर पाता। अब उससे होगा क्या, ई वे बिल हो जाएगा एक्सपायर। अगर एक्सपायर हो गया तो क्या करेगा ऑफिसर, गाड़ी पकड़ेगा और गुड्स पर जितना भी टैक्स बनता होगा उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लगाकर आपसे रिकवर करेगा। ऐसे केसेस गाइस डेली बेसिस पर आते हैं। तो गाइस प्लीज ये केस आपके लिए काफी रेलेवेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और एंड तक देखना बिना स्किप किए। बट उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टैक्स इवेजन कैन नॉट बी प्रिज्यूम मियरली बेस्ड ऑन ई वे बिल एक्सपायरी, तो प्लीज इसे समझना जरूर। और ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट अपडेट ऑलरेडी जीएसटी में आ चुकी हैं, मैंने शेयर कर दिया रिगार्डिंग जीएसटी कैंसलेशन एंड रिवोकेशन, तो वो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे। तो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। सत्यम शिवम पेपर्स लिमिटेड इज अ कंपनी कैरीज ऑन ट्रेडिंग बिजनेस इन ऑल काइंड्स ऑफ पेपर एंड इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेसर्स इंटरनेशनल पेपर्स लिमिटेड। और इनको रिसीव होती हैं सप्लाईज ऑफ पेपर फ्रॉम दीज टू कंपनीज और ये मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। अब हुआ क्या था, द पेटिशनर मेड एन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पेपर ऑन 4th Jan और ई वे बिल इन्होंने जनरेट किया फॉर द ऑटो ट्रॉली एंड डिस्पैच द गुड्स। बट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द पेपर द रोड्स वर ब्लॉक्ड ड्यू टू अ पॉलिटिकल रैली अपोजिंग CAA एंड NRC कंडक्टेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये अनएक्सपेक्टेड रीजन है, रोड्स ब्लॉक होंगी तो माल तो डिलीवर नहीं हो पाएगा बिकॉज ट्रैफिक कुडंट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। द ड्राइवर ऑफ द ऑटो ट्रॉली वेटेड टिल 8:30 PM ऑन द रोड एंड बाय दैट टाइम हैविंग रियलाइज्ड दैट द शॉप ऑफ द बायर वुड बी क्लोज्ड, वो बंद हो जाएगी। सो ड्राइवर ने क्या सोचा, ड्राइवर टुक द गुड्स टू हिज रेजिडेंस, वो अपने घर पर ले गया विद द डिजायर कि मैं नेक्स्ट वर्किंग डे पर इसे डिलीवर कर दूंगा। Accordingly, an attempt was made by the driver, but the trolley was detained by the deputy state tax officer, मतलब the respondent officer, और detention notice issue कर दिया in GST MOV 07 was served to the petitioner कि जो आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, इसका मतलब है कि आप कुछ टैक्स इवेजन कर रहे हो, तो जितना गुड्स के ऊपर टैक्स बनता था उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी भी लगा दी गई। फिर पिटिशनर ने क्या किया, पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन दी और एक्सप्लेन किया अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द ऑटो ट्रॉली, बट द सेम वाज इग्नोर्ड। ऑफिसर ने बात नहीं सुनी और ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर किसने पास किया, ऑर्डर वाज पास्ड बाय द सीनियर असिस्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर टैक्स इवेजन, कि आप चोरी कर रहे हो, और पेनल्टी भी लगा दी, टैक्स भी लगा दिया ऑन द पिटिशनर। अकॉर्डिंगली पिटिशनर मेड द पेमेंट ऑफ INR इतने 1000 आफ्टर विच द रिलीज ऑर्डर वाज इशूड बाय द सीनियर असिस्टेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पिटिशन फाइल की। अभी क्वेश्चन क्या है, समझना है पॉइंट को, क्योंकि ये काफी बार इशू होता है कि अगर आपकी ई वे बिल की एक्सपायरी हो गई है, सिंपली बिकॉज ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, तो क्या हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि सामने वाला पार्टी टैक्स इवेजन कर रहा है? क्योंकि गाइस ई वे बिल एक्सपायर हो सकता है, आपके सामने ये जेन्युइन रीजन था, तो क्या ये माना जा सकता है कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हो? तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या बोला, बात तो ये जो ऑर्डर पास किया सीनियर असिस्टेंट ने पास किया ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड नॉट बाय द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ बाय रॉन्गली स्टेटिंग कि जो पिटिशनर है उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी पे करने की। भाई वो पे तो करेगा ना, ताकि गाड़ी छूट जाए, काम चलता रहे, वो रुके ना, तो ये तो गलत बात थी। साथ ही बोला स्टेटेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू कंसिडर द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द पिटिशनर, उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, आपने ई वे बिल को एक्सटेंड नहीं किया इवन 4 आवर बिफोर द एक्सपायरी या 4 आवर आफ्टर द एक्सपायरी, तो माना नहीं जा सकता ऐसी बात। उनको बात तो सुननी ही पड़ेगी एसएससी की, मतलब जो फैक्ट्री से माल लेकर निकल रहा है। फर्दर स्टेटेड दैट देयर वाज नो मटेरियल बिफोर द रिस्पोंडेंट to come to the conclusion that there was evasion of tax by the petitioner merely on account of lapse of time mentioned in the e-way bill। ई-वे बिल में जो टाइम लिखा हुआ है, सिंपली अगर वो लैप्स हो गया है तो हम ये कह नहीं सकते कि वो टैक्स इवेजन कर रहा है।
आप आर्टिकल 14 की वॉयलेशन कर रहे हो, राइट्स की वॉयलेशन कर रहे हो। तो ये जो रिस्पोंडेंट ने अपनी पावर का यूज किया है वो मिस यूज किया है, और जो पेनल्टी लगाई है वो भी गलत तरीके से लगाई है। हेल्ड दैट नो प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन दैट देयर वाज एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ईवे बिल बाय द पिटिशनर और द ऑटो ट्रॉली ड्राइवर। सिंपली अगर ईवे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं की तो हम कह नहीं सकते कि आप टैक्स को इवेड कर रहे थे। तो डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट, ऑफिसर को बोला गया कि आप अमाउंट रिफंड कर दो विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो भी आपने पिटिशनर से कलेक्ट किया उसका 6% इंटरेस्ट भी उनको वापस करो, और साथ ही ऑफिसर को फाइन भी लगा दिया 10,000 रुपए का, जो कि वो पे करेंगे विद इन 4 वीक्स। दिस इज एज पर सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आई बिलीव आपके लिए केस काफी रेलेवेंट होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।